दर्शकों, क्या आपको आइडिया है कि इंडिया में 80 से 90% स्टार्टअप अपने शुरुआती 5 साल में ही फेल क्यों हो जाते हैं? कुछ मार्केटर्स कहते हैं कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं, बस एक ही लॉन्ग रन में सक्सेस हो पाता है। इनका फेल होने का क्या रीजन है? स्टार्टअप के फेल होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी बुक जो हमें सिखाएगी कि कैसे आप कम पैसों में भी एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और फेलियर होने के चांसेस को बहुत कम कर सकते हैं। इस बुक में एक प्रिंसिपल बताया गया है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो ये बुक समरी लास्ट तक देखें। इस बुक का नाम है द लीन स्टार्टअप और इसके ऑथर हैं एरिक राइस। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। हम ऐसी ही यूजफुल बुक्स की समरी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। दर्शकों, इस बुक के ऑथर एरिक ने ईयर 2000 में अपने कॉलेज के डेज में एक स्टार्टअप किया था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी टीम हायर की थी, आइडिया भी एकदम यूनिक था और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज की थी। फिर भी उनका ये स्टार्टअप फेल हो गया। उनके साथ कई और भी स्टार्टअप डूब गए जब .com बबल क्रैश हुआ। एरिक ने उस टाइम सोचा जो भी उन्होंने सक्सेस स्टोरी के बारे में मैगजीन में पढ़ा था वो सब झूठ है। आप चाहे कितना भी हार्डवर्क कर लो और कभी हार ना मानो, फिर भी हम फेल हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और स्टार्टअप किया जो कि कुछ साल तक सक्सेसफुल रन हुआ। उसके बाद उन्होंने उसे सेल कर दिया। तो कुछ सालों बाद एरिक को ये रियलाइज हुआ कि शायद यहीं पर ज़्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से नए प्रोडक्ट चल ही नहीं पाते। मगर अपने एक्सपीरियंस से एरिक को ऐसा गारंटेड प्रोसेस पता चला जिससे कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता। इसका एक सही तरीका है जिसे समझकर अगर फॉलो किया जाए तो सक्सेस अचीव की जा सकती है। उसी प्रोसेस को एरिक ने इस बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। दर्शकों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो सबको होता है वो ये है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एक जबरदस्त आइडिया चाहिए, एक ऐसा आइडिया जिसे मैं बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करूं, उसके बाद वो मुझे मिलियनर या बिलियनर बना दे, जैसे मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक का आइडिया और बाकी सारी $1 बिलियन कंपनीज का जबरदस्त आइडिया जो उनको करोड़पति बना देता है। पर दर्शकों, ये सब पूरा सच नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ मैटर करता है। जैसे यूट्यूब पहले ऑनलाइन डेटिंग साइट थी, ना कि वीडियो शेयरिंग साइट। फेसबुक से पहले मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबैश नाम से वेबसाइट बनाई थी। फेसबुक उनका पहला आइडिया नहीं था। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 95% लोगों को उनका पहला आइडिया उन्हें इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं देता, बल्कि मोस्टली लोगों को सक्सेस उस फर्स्ट आइडिया को यूजर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रिप्लेस या मॉडिफाई करने के बाद मिलती है। दर्शकों, स्टार्टअप सिर्फ वो ही नहीं होता कि आपके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया और फिर आपने उस पर बहुत मेहनत करके $1 बिलियन कमा लिए, बल्कि स्टार्टअप में आपको एक्चुअली में काफी अनसर्टेनिटी भी फील करनी पड़ सकती है। स्टार्टअप एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है जिसमें हमें चीजों को टेस्ट करके बार बार सीखना होता है, और वो भी अपने कंपेटिटर से जल्दी, और वो भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटपुट में हमें क्या मिलेगा उसके बारे में हमें पता नहीं होता। ऐसा ही एक एग्जांपल क्रेजी एक कंपनी के को-फाउंडर नील पटेल, जो ऑनलाइन मार्केटर और यूएसए के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। उन्होंने एक बार $1 मिलियन का फंड रेज किया अपने ब्रिलियंट आइडिया पर काम करने के लिए, और वो आइडिया इन्वेस्टर्स को भी बहुत पसंद आया था। आइडिया एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का था जो कंपनी के सोशल मीडिया ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नील पटेल की टीम ने बहुत अच्छे से काम करके, बहुत मेहनत करके पूरा $1 मिलियन स्पेंड करके एक साल में उस प्रोडक्ट को रेडी किया और फिर उसे लॉन्च किया। बट दर्शकों, शॉकिंग ये था कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद किसी एक कंपनी ने भी उनका प्रोडक्ट बाय करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि किसी भी कंपनी को उस प्रोडक्ट को यूज करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। तो दर्शकों, नील पटेल और उनकी टीम का पूरा एक साल बहुत सारी मेहनत और $1 मिलियन पैसे भी वेस्ट हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं थी। दर्शकों, ज्यादातर स्टार्टअप फेल होने का रीजन यही है। स्टार्टअप में लोग एक आइडिया सोचते हैं जो उन्हें काफी अच्छा लगता है, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो खुद मेहनत करते हैं, सारी टेक्निकल चीजों पर काम करते हैं, अपना टाइम, मनी और पूरी एनर्जी लगा देते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो किसी को चाहिए नहीं। दर्शकों, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो या नहीं, बल्कि क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि नहीं। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो कन्वेंशनल मैनेजमेंट पर काम करते हैं, जो है मार्केट रिसर्च करना, फिर एक बढ़िया स्ट्रेटजी बनाना और लास्ट में प्रोडक्ट डिलीवर कर देना। ये बिजनेस के लिए अच्छा है लेकिन स्टार्टअप के लिए नहीं, क्योंकि स्टार्टअप का प्रोडक्ट के लिए मार्केट एज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। बिना उस प्रोडक्ट को लॉन्च किए ये सारे रीजन बहुत से स्टार्टअप का फेलियर का रीजन बन जाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इस फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं। लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है और स्टार्टअप का कीमती टाइम और पैसा वेस्ट होने से बचाता है। और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है बिल्ड, मेजर एंड लर्न के प्रिंसिपल पर।
इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको सबसे पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को ट्रायल के जैसे लॉन्च करके कस्टमर के रिव्यू और फीडबैक से रिएक्शन मेजर करना चाहिए और एट द एंड लर्न करना चाहिए कि आपके आइडियाज क्या रियल में काम कर रहे हैं या नहीं, जैसा उन्हें करना चाहिए। ये फिर कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको कोई चेंजेस करना चाहिए और आपको ये साइकिल रिपीट करते रहना चाहिए जब तक आपको आपके मार्केट और कस्टमर से डिजायर्ड रेस्पॉन्स नहीं मिलता। दर्शकों, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब है कि उस फाइनल प्रोडक्ट के कुछ ऐसे फीचर आप उस स्मॉल प्रोडक्ट में डालें जिनमें आपको लगता है कि वो कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग भी हैं और उन्हें पसंद भी आएंगे। फिर आप उस प्रोडक्ट को कम से कम पैसों में रेडी करवाओ जो बस टेस्ट करने के पर्पज से हो और उसकी हेल्प से आप ये मेजर कर सको कि आपके की पॉइंट्स काम कर रहे हैं या नहीं। रिमेंबर कि ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये बस टेस्ट करने के लिए है आपके आइडिया और प्रोडक्ट को। बस अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए उसको सिंपल और सस्ता बनाएं जो आपका अच्छा फीडबैक के लिए जरूरी है। दर्शकों, रेस्पॉन्स को मेजर करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पाइवट और परसीवियर। अगर आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो आपको परसीवियर करना चाहिए, मतलब उस आइडिया पर ही चलना चाहिए और उसे और बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर आपको जैसा रेस्पॉन्स चाहिए था वैसा नहीं मिला, यानी कि नेगेटिव फीडबैक मिला, तब आपको पाइवट करना चाहिए। आप अपने आइडिया को दूसरी तरह से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या दूसरे ऑडियंस टारगेट करें या कुछ ऐसे चेंजेस जो आपके पॉजिटिव फीडबैक दें। 2010 में केविन सिस्टम ने बर्बन नाम से एक चेक इन ऐप बनाया था जिसमें माफिया वॉर्स गेम के कुछ एलिमेंट्स थे और एक फोटो क्लिक करने का एलिमेंट भी था। केविन थोड़ा स्ट्रेस में थे क्योंकि बर्बन को डिजायर्ड रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ऐप काफी हैवी एंड बड़ा बड़ा लगता था और तभी केविन को ये फील हुआ था कि ये ह्यूज सक्सेस नहीं बन सकता। बट मेजर और लर्न करने के बाद उन्हें पता चला कि बर्बन के सारे फीचर में से एक फोटो क्लिक करने वाला फीचर बहुत पसंद किया जा रहा है। ये पता चलने के बाद केविन ने अपने को फाउंडर माइक के साथ एक बड़ा रिस्क लेते हुए ऐप के बाकी सारे फीचर्स निकाल दिए और बस फोटो लेने के फीचर को रखा और उसको बेहतर बनाने पर काम करने लगे। ये पाइवट करने के बाद बर्बन एक बहुत ही फेमस ऐप बन गया जिसे आज आप सब इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं। दर्शकों, अक्सर लोगों को मेहनत करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते तो वो या तो हार मानकर क्विट कर देते हैं या फिर कुछ नेवर क्विट के प्रिंसिपल पर सेम काम रिपीट पर करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। और जब ऐसा नहीं होता है तो एक टाइम बाद फाउंडर्स के पास फंड खत्म हो जाते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट भी मार्केट से गायब हो जाता है। ऐसे ही बहुत से स्टार्टअप स्टार्टिंग में ही बंद हो जाते हैं। आपको अपने बिजनेस आइडिया को सक्सेस बनाने के लिए पाइवट करने की नीड होती है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं सोचते। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप कितने पाइवट हैंडल कर सकते हैं आपके पैसे खत्म होने से पहले। दर्शकों, कस्टमर ही किंग होते हैं। आपके सारे डिसीजन और एक्शन उन पर बेस्ड होने चाहिए और आपको तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती जब तक कस्टमर को वो ना मिले जो वो चाहते हैं। दर्शकों, बहुत ही अच्छी बुक है। डिटेल में रीड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बार इस बुक को जरूर रीड करेगा और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेगा। तो बस यही थी ऑथर एरिक राइस की बुक द लीन स्टार्टअप की हिंदी समरी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूव करना है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।